लगने लगता है कि ईश्वर ही हमसे रूठ गए हैं, माँ लक्ष्मी नाराज हो गई है। हम किस्मत को कोसने लगते हैं, ग्रहों को दोष देते हैं, लेकिन हमें पक्का मालूम नहीं होता कि ऐसी स्थिति आने का कारण क्या है। किस ग्रह के दोष के कारण ऐसा हो रहा है कि इसकी उपासना करें, क्या उपाय करें। दोस्तों, ऐसी स्थिति आपके तब होती है जब गुरु का प्रभाव आपके जीवन पर बहुत ज्यादा हो। अगर कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर हो या नीच का हो तो आप लाख कोशिशें करें, आप कभी सफल इंसान नहीं बनेंगे, आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर ही रहेगी। ऐसे में बृहस्पति के उपाय करने चाहिए। ग्रहों में गुरु ग्रह को सबसे बड़ा और प्रभावशाली माना जाता है। अगर कुंडली में गुरु ग्रह उच्च भाव में और मजबूत होता है तो इंसान बहुत उन्नति करता है। गुरु ग्रह को ज्योतिष में सुख, वैभव, धन, वैवाहिक जीवन, संतान और भाग्य का कारक ग्रह माना गया है। कुंडली में अगर गुरु ग्रह की दशा कमजोर है तो जातक के जीवन में विद्या, मान, सम्मान की सदैव कमी रहती है। कुंडली में गुरु के कमजोर होने पर व्यक्ति को कैंसर या लीवर से संबंधित बीमारियां हो सकती है। गुरु कमजोर होने के कारण जीवन में बहुत सी परेशानियां उत्पन्न होने लगती है। व्यक्ति पर्याप्त धन नहीं कमा पाता है। वैवाहिक जीवन ठीक प्रकार से व्यतीत नहीं होता है। नौकरी, कारोबार में किसी न किसी बात को लेकर परेशानी बनी रहती है। इसलिए कुंडली में गुरु को हमेशा मजबूत होना बहुत ही आवश्यक है। जिन व्यक्तियों की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति मजबूत होते हैं उन्हें कई तरह के लाभ मिलते हैं। ऐसे लोगों की शिक्षा और धर्म कर्म में रुचि बढ़ जाती है। व्यक्ति का झुकाव आध्यात्मिकता की तरफ ज्यादा रहता है। आज हम आपको ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जो बहुत ही आसान है लेकिन गजब के प्रभावशाली है। इन्हें करके न सिर्फ आपके जीवन की आर्थिक कमजोरी दूर होती है बल्कि धन संचय होकर आप सफल धनवान व्यक्ति बनते हैं। एकदम से करोड़पति शायद न बन पाए लेकिन शुरू में आपकी जरूरतें पूरी हो और कुछ बचत भी हो, इतना तो आप कमा ही पाएंगे। आपको कार्यों में सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी, कार्यों की पूर्ति में आसानी होगी। ये उपाय आपके जीवन में हर तरह से शुभता लाएगा, खुशहाली लाएगा, जीवन सुखद बना देगा। दोस्तों, हमेशा के लिए धन विशेष समस्या खत्म करने का यह उपाय आप किसी भी गुरुवार से शुरू कर सकते हैं। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना का विशेष दिन माना जाता है और गुरुवार देवताओं के गुरु बृहस्पति को भी समर्पित है। अगर गुरुवार के दिन व्यक्ति व्रत करता है तो इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और उनके आशीर्वाद से जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाती है। अगर आप इस उपाय को गुरु पुष्य नक्षत्र पर शुरू करेंगे तो इसका फल शीघ्र मिलने लगता है। गुरुवार के दिन सुबह जल्दी उठे, स्नानादि नित्य कर्म के बाद पीले वस्त्र धारण करें। एक कटोरी में थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध लें। पैकेट वाला दूध जहां तक हो सके ताले गौशाला से कच्चा दूध लाकर रखते हैं तो बेहतर होगा। तुलसी की जड़ में आपको यह दूध धीरे धीरे चढ़ना है। साथ ही यह मंत्र बोलते जाना है। मंत्र है ओम श्री तुलसी विद्महे विष्णु प्रिया यह धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। यह तुलसी गायत्री मंत्र है, बहुत शक्तिशाली मंत्र है। आपको गुरुवार को शुरू कर 45 गुरुवार तक करना है। आप देखेंगे 8 से 10 गुरुवार होते होते आपके जीवन में आपको सकारात्मक बदलाव नजर आने लगेंगे। जिन लोगों की कुंडली में गुरु की स्थिति ज्यादा खराब नहीं है उन्हें इसके तुरंत लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। चमत्कारी रूप से आपकी जिंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, पुराणों में वर्णित है तुलसी इतनी पवित्र है कि भगवान विष्णु ने इनको अपने सिर पर इसे स्थान दिया है। बिना तुलसी पत्र के वे भोग भी ग्रहण नहीं करते हैं। तुलसी को विष्णु प्रिया माना जाता है। तुलसी में मां लक्ष्मी का वास होता है और गाय का कच्चा दूध चढ़ाने से तुलसी मैया प्रसन्न हो जाती है। ऐसी तुलसी के पत्ते विष्णु भगवान को चढ़ा देते हैं तो माना जाता है आपके जीवन से धन संबंधी सारी समस्याएं समाप्त हो जाती है। बृहस्पति बलवान हो जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, कुंडली में गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए हर रोज शिवलिंग पर कनेर का पीले रंग का फूल चढ़ाना चाहिए। ये उपाय भी आपको गुरुवार से शुरू करके 45 दिनों तक करना है। कनेर का पीला फूल लेकर उस फूल के अंदर आपको थोड़े से हल्दी से पीले किए हुए साबुत चावल यानी पीले अक्षत डालने हैं। ऐसा फूल आपको हर दिन शिवलिंग पर चढ़ना है। फूल चढ़ाते समय आपको गुरु के मंत्र का जाप करना है। मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्राम सह गुरुवे नमः या फिर आप ओम गुरु बृहस्पति नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। दोस्तों, इस उपाय से भगवान शिव की कृपा से गुरु जनित अशुभ प्रभाव आपके जीवन से समाप्त होने लगते हैं। बृहस्पति प्रसन्न होकर आपको आपकी मेहनत का उचित फल देने लगते हैं। धन, यश, कीर्ति मिलती है। दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है।
आपको सदन सफल इंसान बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, सफलता पाना, धन पाना, इसके लिए हम जितने प्रयत्न करते हैं उतना ही महत्वपूर्ण है उस सफलता को, साधन संपत्ति को रखना, उसमें बढ़ोतरी लाना। इसके लिए ऐसे उपाय, शुभकरण हमें नित्य करने होते हैं। ऐसे कामों में कोई ज्यादा वक्त नहीं जाता, हमें इन्हें अपने दिन क्रम में शामिल करना चाहिए। जैसे कि हमने तुलसी का उपाय बताया, तो बस 45 दिन करके ऐसा न हो कि आप तुलसी माता को भूल जाएं। गुरु को प्रबल रखने के लिए भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की सदैव कृपा दृष्टि रखने के लिए तुलसी का रखरखाव अच्छे से करें। नियमित स्नानोपरांत जल गए उनके समक्ष दीप जलाएं। इसके भी कुछ नियम हमारे धर्म पुराणों में बताए गए हैं। लोगों में असमंजसता रहती है कि कब तुलसी को जल नहीं देना चाहिए, कब तुलसी पत्र तोड़ने की मनाही है, कब तुलसी को स्पर्श न करें। चलिए इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी देते हैं। दोस्तों, रविवार का दिन भगवान विष्णु का सर्वाधिक प्रिय माना जाता है और तुलसी विष्णु प्रिया मानी जाती है। इसलिए मान्यता है कि इस दिन तुलसी माता विष्णु भगवान के साथ होती है। विष्णु भक्त होने की वजह से रविवार को तुलसी माता उनकी भक्ति में लीन रहती है, तो उनकी तपस्या भंग न हो, इसलिए रविवार के दिन तुलसी में पानी नहीं देना चाहिए। रविवार के दिन तुलसी के पौधे के नीचे आपको दिया भी नहीं जलाना है, ना तुलसी के पत्ते तोड़ने हैं। इसके अलावा मंगलवार और शुक्रवार के दिन भी तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते हैं। साथ ही एकादशी, द्वादशी तिथि, अमावस्या और पूर्णिमा, इन तिथियों में भी तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी के पत्ते हमेशा सुबह के समय टुड़े, शाम के समय न टुड़े। शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी दल को वैध, रोटी और व्यक्ति पाप, इन दो युगों में नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी को संक्रांति के दिन और घर में जब किसी का जन्म हो और जब तक नवजात का नामकरण न हो तब तक तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। घर में जब किसी की मृत्यु हो उस दिन से लेकर 13 भी तक तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में तुलसी दल तोड़ना वर्जित बताया गया है। तुलसी का पत्ता बिना स्नान किए या फिर अशुद्ध हाथ से नहीं तोड़ना चाहिए। पूजन में ऐसे पत्ते भगवान द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते। तुलसी पत्र कभी भी चाकू, कैंची या फिर नाखून से नमे तुलसी का एक एक पत्ता न तोड़कर पत्तियों के साथ उसके अग्रभाग को तोड़ लेना चाहिए। और हमेशा जब भी तुलसी आप तोड़ें तब चुटकी बजाकर के आपको तोड़नी चाहिए और बोलना चाहिए कि चलो तुलसी मैया, आपको विष्णु भगवान बुला रहे हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी के ऊपर मंजरी आ जाए तो उसे तोड़कर भगवान विष्णु को चढ़ा देनी चाहिए। ऐसा करने से तुलसी भी प्रसन्न होती है। तुलसी की मंजरी सभी फूलों से बढ़कर मानी जाती है, लेकिन ध्यान रहे कि मंजरी तोड़ते समय पत्तियों का रहना भी आवश्यक है। मंजूरी को भगवान विष्णु को चढ़ाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपको अगर जरूरत नहीं है तो बिना बात के तुलसी पत्र को आप तोड़ करके न रखें। ऐसा करने से तुलसी को हानि पहुंचाने के समान माना गया है और तुलसी के पत्ते रोज तोड़ने की भी जरूरत नहीं है। तुलसी के पत्तों को 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता, तो ऐसे पत्तों पर थोड़ा सा जल छिड़ककर, गंगाजल छिड़ककर फिर से आप उन्हें पूजन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तुलसी पत्र तोड़ते समय इनमें से कोई मंत्र अवश्य बोले। मंत्र है ओम सुभद्रा या महा या फिर सुप्रभात नमः। इस मंत्र का भी उच्चारण आप कर सकते हैं। कभी अगर तुलसी पूजा जाए, उनकी मृत्यु हो जाए तो समझ लें कि तुलसी ने आपके घर पर आने वाली विपदा को अपने ऊपर ले लिया है और फिर आपको उस तुलसी को हटाकर तुरंत नई तुलसी जरूर लगानी चाहिए। पूजा करते समय यह ध्यान रखना जरूरी है कि शिव जी, गणेश जी, भैरव जी और दुर्गा माँ को तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाए जाते हैं और रोज करें तो बेहतर है। लेकिन विशेष रूप से गुरुवार के दिन अगर आप तुलसी मंत्र का जाप करते हैं तो यह बहुत ही कल्याणकारी माना जाता है। तुलसी माता के 8 नामों का जाप करना जीवन में शुभता लाता है। तुलसी के 8 नाम है गुंडा गुंडा बनी, विश्व पावनी, विश्व पूजित, पुष्पा सारा नंदिनी, तुलसी और कृष्ण जी बनी। मान्यता है कि जो भी पुरुष तुलसी की पूजा करते समय इस नामक का पाठ करता है उसे अश्वमेध यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, इसका धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि से बड़ा महत्व है। यह एक औषधि है और इसका नियमित प्रयोग अगर आप करते हैं तो यह आपको उत्साहित रखता है, सेहतमंद रखता है, शांत रखता है। आयुर्वेद में इसे अमृत माना जाता है। भगवान विष्णु की पूजा, कृष्ण भगवान की पूजा, सत्यनारायण भगवान की पूजा तुलसी के बिना पूर्ण नहीं मानी जाती है। भगवान विष्णु और उनके अवतारों को तुलसी दल जरूर अर्पित करना चाहिए। तुलसी की पूजा कैसे करें? आपको पूजा के लिए भी धूप भी, सिंदूर, हल्दी और चंदन चाहिए होगा। भोग में गोल्ड या शक्कर भी रख सकते हैं। उन्हें फूल चढ़ाएं, जल दें, बस इतने से घर का वातावरण बहुत पवित्र हो जाता है और किसी भी प्रकार की नकारात्मकता आपके घर पर प्रवेश नहीं करती। तुलसी को जल चढ़ाते समय इस मंत्र का उच्चारण जरूर करें। मंत्र है
जय हो तुलसी माता, हमारे सभी दुख दर्द पीड़ा को दूर करो। मंत्रोच्चारण के बाद तुलसी के आपको परिक्रमा करनी चाहिए। अगर आपके घर में परिक्रमा करने योग्य पर्याप्त जगह नहीं है तो अपनी जगह पर खड़े होकर 4 बार आप घूम लें, और अगर आपके पास जगह है तो आप 5, 11, 21 या 101 बार परिक्रमा कर सकते हैं। मान्यताओं के मुताबिक भगवान श्री राम ने गोमती तट पर और वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी लगाई थी। यह भी कहा जाता है कि अशोक वाटिका में सीता मैया ने राम जी की प्राप्ति के लिए तुलसी का मानस पूजन किया था, ध्यान किया था। हिमालय पर्वत पर पार्वती माता ने शंकर जी की प्राप्ति के लिए तुलसी का वृक्ष लगा था। ऐसी महत्ता है तुलसी की, तो तुलसी माता को हमेशा सजा कर रखें। चारों तरफ स्तंभ बनाया, उस पर तुरंत सजाएं, रंगोली से अष्टदल कमल बनाकर रखें, शंख चक्र गाय के पैर आदि बनाकर रखें। तुलसी का नित्य पूजन करें। तुलसी माता दर्शक शरीर मंत्र से तुलसी माता का आवाहन करें। मंत्र है श्री रेम क्लेम गुंडा बन गई स्वाहा। दोस्तों, जब भी नए घर में प्रवेश करें, तुलसी का पौधा, श्री हरि नारायण की तस्वीर और जल से भरा हुआ कलश आदि लेकर के अगर आप प्रवेश करते हैं तो उस नए घर में कभी भी संपत्ति की कमी नहीं होती है। दोस्तों, तुलसी माता की उपासना कभी व्यर्थ नहीं जाती। यथाशक्ति कीजिए, यथा सामर्थ्य कीजिए। ज्यादा समय नहीं है तो केवल रोजाना तुलसी में जल देने से भी आपके सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं। तुलसी पूजन से साक्षात भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके घर पर क्लेश कला है, धन हानि हो रही है, बरकत रुक गई है, तो यह छोटे से उपाय जरूर करें। तुलसी मैया की नियमित सेवा